फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स यार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज है ट्यूसडे 14 जुलाई। और जैसे कि आप सभी को पता है शाम को 6 बजे सीपीआई डाटा आने वाला है। ठीक है, यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है गोल्ड में, और हमें गोल्ड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है और आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर सीपीआई डाटा ये आता है तो आने वाले मूव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या हमें डाउन साइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है? क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में 3800 का लेवल टच करेगा, या फिर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा? तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेड दिया था। ठीक है, और यहाँ जैसे कहीं मैंने आपको बाई करने को बताया था। ठीक है, ये डिमांड एरिया था बेसिकली। यहाँ पर मैंने आपको बाइंग का सेटअप प्रोवाइड किया था और आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको बाइंग सेटअप बना के दिया था कि मैंने यहाँ पे क्यों बाइंग सेटअप बनाया है। ठीक है, अभी तक हमें जो है वो अप्रोक्स 300 टू 400 पिप्स मिल चुके हैं इजीली। ठीक है, अप्रोक्स 500 पिप्स हमें ये ट्रेड में मिल चुके हैं और अपने फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने ये ट्रेड जो है वो पार्शियल क्वांटिटी में बुक करवा दिया है और रेस्ट 20% क्वांटिटी जो है वो रनिंग है। ठीक है, तो अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो बायो में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां से व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। मैं आप तक लिंक प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के इस ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको लेके चल दूं तो यहाँ पर हमें जो है वो एक ओबी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी है ये बेसिकली ऐसी कैंडल है जिसको हम हाई से लो तक मार्क करते हैं और उसे ओबी कहते हैं। ठीक है, ओबी मींस ऑर्डर ब्लॉक। और जो उसके नेक्स्ट कैंडल कैंडल है उसको हम एफवीजी बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है तो उसको हम एफवीजी कैंडल बोलते हैं बेसिकली। तो ऑर्डर ब्लॉक पर मैंने एक ट्रेड दिया था कल, आपको मैंने ये ट्रेड प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 आवर का ओबी अगर फेल होता है तो कहीं ना कहीं हमें 4 आवर के ओबी से बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया जो था ये हमारा 1 आवर का ओबी था। ठीक है, आज का जो ये बाइंग सेटअप आपको दिख रहा है जिसमें हमें 500 पिप्स मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, वो भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ था कि आपको यहाँ से बाइंग सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक्चुअल में वैसा हुआ है, अप्रोक्स 500 पिप्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं और हमने एज इट इज़ 80% क्वांटिटी बुक कर लिया और रेस्ट 20% अभी भी स्टिल होल्ड पे है। ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो हम सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमें मेन एरिया कौन से है। देखो, एक एरिया मैंने ये वाला मार्क किया है, ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हो। ये वाला जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है वो एक डिमांड एरिया है। ठीक है, आप दोनों एरिया को मार्क कर लो अच्छे से। देन आगे आपको मैं एक और लेवल दूं तो एक और जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला एरिया निकल के आ रहा है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत हेल्प करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला जो एरिया था वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था। ठीक है, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी, आप देख रहे हो यहाँ से बाइंग आई है। ठीक है, दूसरी बार मार्केट फिर अगेन यहाँ पे आया, देन अगेन यहाँ से एक छोटी सी बाइंग आई, देन थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और अभी जो है वो 4 आवर के ओबी पर मार्केट खड़ा है। और जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा एक अच्छा डिमांड एरिया है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा अच्छा डिमांड एरिया, मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी बार इसको सपोर्ट को होल्ड किया है और अभी भी इसको जो है वो होल्ड कर रहा है। लेकिन शाम को सीपीआई डाटा आता है तब हमें कौन सी साइड बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 लेवल्स में दूंगा। ठीक है, उनका प्रॉपर वेट करना है और उन्हीं लेवल के बेसिस पर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, चाहे डाटा कुछ भी आए आपको वो सब नहीं देखना है, आपको सिर्फ लेवल्स के ऊपर काम करना है। जो भी लेवल्स मैं आपको बताऊंगा उन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। अगर ब्रेकआउट होता है आपको सिंपल बाई साइड का ट्रेड लेना है और ब्रेक डाउन होता है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो अब मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स क्या क्या रहेंगे। देखो अभी करंटली क्या है ना कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। एक सेकंड में इसको साइड ही कर देता हूँ। अब देखो मार्केट जो है ना वो ये एरिया के आसपास से रिजेक्शन ले चुका है। ठीक है, अब क्या सिनेरियो आ सकता है आने वाले टाइम में। अभी करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो करंटली हमें ये लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिली है। वो ऐसा इसलिए क्यों हुआ है क्योंकि आपको पता है पहले ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये वाला एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट कर रहा है, वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अपसाइड इतना इजीली नहीं जाने देगा मार्केट को। ठीक है, अगर इसको अपसाइड जाना है तो हमें एक बड़ी न्यूज़ चाहिए, बड़ा इवेंट चाहिए जो कि शाम को है। अगर डाटा गोल्ड के फेवर में आता है तो गोल्ड टोटली पॉजिटिव हो जाएगा और ये लेवल्स को ब्रेक करके गोल्ड कहीं ना कहीं 4180 तक जा सकता है। एज इट इज़ हमारी पोजीशंस जो हैं वो अभी तक यहाँ पे स्टिल खड़ी हैं। ठीक है,
तो हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को होल्ड करेंगे। जो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जॉइन है, उन लोगों को पता होगा कि हमारी जो यहाँ पे ट्रेड है वो चल रही है, ठीक है? अभी करंटली हमारी ये ट्रेड चल रही है, हम इसको ही होल्ड करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर सीपीआई डाटा हमारे फ़ेवर में नहीं आता है, गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रेक इवन का इंतज़ार करेंगे। यहाँ जैसे मैंने कोस्ट टू कोस्ट करवा दिया है, जिन-जिन लोगों ने एंट्री ली है, ठीक है? अगर आपने भी कल के एनालिसिस को देखते हुए एंट्री प्लान की थी, तो आप भी कोस्ट कोस्ट कर सकते हो, ठीक है? देन आगे मैं बात करूँ, ठीक है? एक सिनेरियो ये हो गया कि गोल्ड इसको ब्रेक करता है। आप क्या कर सकते हो बेसिकली अब कि गोल्ड इसको ये वाले लेवल को ब्रेक करता है ना, ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है, तब आप अपसाइड का एक अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो वो कहीं न कहीं आवरली टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल बना देता है डाउन साइड में, मीन्स इसको टोटली ब्रेक कर देता है और एक बड़ी कैंडल यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है आवरली टाइम फ्रेम में। तो हम रीटेस्ट के ऊपर सॉरी सेल कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहने वाला है, वो रहेगा हमारा 3800 का, ठीक है? ये ट्रेड रहेगा, ठीक है? अगर इसका आवली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हो जाता है, कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, देन आप डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अभी तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप कोई भी पोजीशन मत बनाओ। अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ से बाइंग की पोजीशन चल रही है, तो उसको आप होल्ड करो ईज़िली, ठीक है? अगर बाइंग में मोमेंटम आता है, तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को जो है वो मिल सकता है। 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए और एज़ इट इज़ यही होगा मार्केट में, चाहे आप देख लेना। या तो मार्केट सीधा यहाँ से अपसाइड कंटिन्यूएशन करेगा और अपसाइड में 4100 तक के लेवल्स को अचीव कर सकता है, ठीक है? और या तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन देके हमें डाउन साइड का एक अच्छा टारगेट देखने को जो है वो मिल सकता है। 3800 तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है? तो दोनों तरफ हमें तैयार रहना पड़ेगा, दोनों चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि सीपीआई डाटा आने वाला है, तो सीपीआई डाटा हमें पता नहीं अब क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, सीपीआई डाटा ये आ सकता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि हाँ, सीपीआई डाटा यही आएगा। सो उसके बेसिस पर मैंने आपको 2 सेटअप प्रोवाइड कर दिए हैं। या तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस है, अगर इसका ये वाले रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होता है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करता है, तब आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? और डाउन साइड में अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो ये एरिया का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आवली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो आप डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? और एक और सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, कहीं न कहीं मार्केट जो है वो अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, खुद को। अब मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे खुद को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने एक बार होल्ड किया, दूसरी बार होल्ड किया, तीसरी बार होल्ड किया, चौथी बार होल्ड किया, लेकिन कितने परसेंट चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा? क्योंकि देखो पता क्या होता है, अगर किसी एरिया के आसपास मार्केट बहुत टाइम से होल्ड करने का ट्राई कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो कोई भी दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर आप मतलब कोई भी चीज़ मार रहे हो, ठीक है, पत्थर मार रहे हो, ठीक है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो टूट ही जाएगी। तो बस वही सिनेरियो यहाँ पे है। एक बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है सस्टेन कर पाएगा। मेरा जो व्यू है, मुझे जो क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है सीपीआई डाटा में, लेकिन एक और चीज़ हो सकती है, ठीक है? उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। एक और चीज़ हो सकती है, एक ये वाला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया और एक ये वाला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा करंट रेट है जो अभी रनिंग है, ठीक है? एक ये सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट न्यूज़ के टाइम तक अगर इस ट्रेड को होल्ड कर जाता है तो बहुत ही बेटर अपॉर्च्युनिटी होगी हमारे पास। अगर नहीं करता है तो हम अनदर प्लान करेंगे, अनदर सेटअप के लिए देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में जॉइन हो जाना, वहाँ पे मैं प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड करता हूँ और प्रॉपर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? तो उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज़रूर से जॉइन कर लेना, बायो में लिंक है, बार-बार कह रहा हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन कर लेना। और थर्ड सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, वो मुझे ये लग रहा है कि अभी क्या देख रहे हो ना आप कि एक बार मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत बायर्स बैठे हैं, दूसरी बार फिर से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, तीसरी बार फिर से बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है? तो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो अब ये जो एरिया है, इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? तो एक सिनेरियो क्या बन सकता है ना कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी लेके, जितने भी एरिया है, इसकी लिक्विडिटी लेके अपसाइड भागे। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है। यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेता है और 1 आवर आवरली कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है? तो हम बाइंग का प्लान करेंगे यहाँ से। उसके लिए आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जॉइन होना पड़ेगा क्योंकि अपडेट्स मैं वहीं पे देता हूँ, ठीक है? यूट्यूब में हर अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर अपडेट मिले तो बायो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से जॉइन कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाय बाय।